हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूपीपीसीएस एट होम। आप सभी को महाशिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैं आशा करती हूँ कि जो लोग भी अ, सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं और चाहते हैं कि उनकी जल्द से जल्द नौकरी लग जाए, महादेव उनकी बहुत जल्द सुनने वाले हैं। और सबसे ज्यादा जो आपको भरोसा करना है वो अपनी तैयारी पर करना है। आपको अपनी तैयारी इतनी अच्छी कर लेनी है कि कहीं ये आपके मन में विचार ही ना आए कोई कि आपको संदेह ही ना हो कि सिलेक्शन हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। अगर तैयारी अच्छी होगी तो सिलेक्शन जरूर होगा। तो चलिए हम लोग मुहावरे जो हैं उन्हीं को कंटिन्यू कर लेते हैं। तो लास्ट जो है हमने जहां तक कंप्लीट किया था उसके आगे से कंटिन्यू कर लेते हैं। एंड प्लीज अगर आपको ये चैनल पसंद आता है, इसके लेक्चर्स पसंद आते हैं, तो अपने दोस्तों के साथ में इसको शेयर करिए। एंड अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, यूकेपीसीएस मेंस 2016 में पूछे गए प्रश्न है। पहला है, हर लगे ना फिटकरी, रंग चोखा ही चोखा। तो इसका अर्थ क्या होता है? बिना प्रयत्न के कार्य का सुचारू रूप से संचालन। ठीक है, यानी कि ना हर लगा ना फिटकरी और रंग चोखा ही चोखा। तो इसका अर्थ क्या हो गया? बिना प्रयत्न के कार्य का सुचारू रूप से संचालन। वाक्य देख लेते हैं। वर्तमान समय से होने वाली राजस्व वसूली की प्रक्रिया का स्वरूप पहले की अपेक्षा बदल गया है। वर्तमान राजस्व अधिकारी गांव-गांव भटकने के बजाय अपने घर पर ही राजस्व वसूली कर रहे हैं। जमीन मालिकों से राजस्व वसूली के मामले में हर लगे ना फिटकरी, रंग चोखा ही चोखा कहावत चरितार्थ होती है। नेक्स्ट है, जस दूल्हा तस बनी बारात। इसका अर्थ क्या होता है? अपने समान ही संगत रखना या बुरों का बुरों के साथ मिलना। जस दूल्हा तस बनी बारात। वाक्य है, व्यक्ति का मूल स्वभाव प्राय अपरिवर्तित रहता है। चोरी डकैती करने वाले राम वृक्ष को अपने समान तीन चोर और मिल गए। अब इनका जस दूल्हा तस बनी बारात बाला हाल हो गया है। ठीक है, जस दूल्हा तस बनी बारात, इसका अर्थ क्या है? अपने समान ही संगत रखना या बुरों का बुरों के साथ मिलना। नेक्स्ट है, छाती पर पत्थर रखना। इसका अर्थ क्या होता है? संतोष कर लेना। छाती पर पत्थर रखना यानी कि संतोष कर लेना। इसका वाक्य है, सन 1950 में चीन ने तिब्बत को सैनिक कार्यवाही के द्वारा अपने क्षेत्र में शामिल कर लिया, किंतु वहां के लोग चीनी सत्ता को स्वीकार नहीं करना चाहते। चीन के दमनात्मक कार्यों के चलते वहां के लोगों ने अपनी छाती पर पत्थर रख लिया है। नेक्स्ट है, कान में तेल डालना। इसका अर्थ क्या होता है? बातें अनसुनी करना या ध्यान ना देना। कहते हैं ना कि अरे उसने तो कान में तेल डाल लिया है, यानी कि बातों को अनसुनी कर रहा है या फिर बातों पर जो हम कह रहे हैं उस बात पर ध्यान नहीं दे रहा है। तो क्या कब कहा जाता है? कान में तेल डाल लिया है। ठीक है, तो कान में तेल डालना यानी कि बातें अनसुनी करना या ध्यान ना देना। वाक्य है, विभिन्न वैश्विक मंचों द्वारा जब पाकिस्तान से आतंकवादी गतिविधियों को लगाम लगाने तथा उन्हें आर्थिक सहायता न देने की बात की जाती है तो वह कान में तेल डाल लेता है। नेक्स्ट है, खून खौलना। इसका अर्थ होता है अत्यधिक क्रोधित होना। खून खौलना यानी कि अत्यधिक क्रोधित होना। इसका वाक्य है, पाकिस्तान समर्थित आतंकवादियों द्वारा पुलवामा में किए गए हमले की खबर सुनकर भारतीय सैनिकों के साथ साथ पूरे देशवासियों का खून खौल गया। ठीक है, इसके बाद में मुहावरे और लोकोक्तियों का आशय स्पष्ट करते हुए मुहावरे की विशेषताएं बताइए। तो देखिए, ये इम्पोर्टेंट इतना नहीं है कि मुहावरे और लोकोक्ति का, सीधे सीधे हम आते हैं मुहावरे और लोकोक्ति सिंपली देखेंगे। ठीक है, चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। खेत रहना। खेत रहने का अर्थ है वीर गति को प्राप्त करना। खेत रहना का अर्थ क्या होता है? वीर गति को प्राप्त करना। इसका वाक्य है, 1962 के भारत चीन युद्ध में हजारों भारतीय सैनिक खेत रहे। आंधी के आम, इसका अर्थ होता है सामयिक लाभ। आंधी के आम यानी कि सामयिक लाभ। वाक्य है, अचानक शेयर बाजार में आए उछाल से शेयर धारकों को आंधी के आम मिल गए।
नेक्स्ट है अधजल गगरी छलकत जाए। अब आप ही लोग बताइए, अगर आप रेगुलरली लेक्चर देख रहे हैं, कि ये वाला जो मुहावरा है ये कितनी बार रिपीट हो चुका है। तो इसीलिए मैं कहती हूँ कि पुराने लेक्चर्स को भी बार बार रिवाइज करो, और ये पक्का याद होंगे। इसका अर्थ क्या है? अल्प ज्ञानी द्वारा अधिक ज्ञान का प्रदर्शन। ठीक है। या फिर इसका एक और होता है कि अल्प ज्ञानी का बड़बोलापन। ये भी हमने देखा था। ठीक है, तो अल्प ज्ञानी द्वारा अधिक ज्ञान का प्रदर्शन। वाक्य क्या है? अंग्रेजी का ज्ञान ना होने के बावजूद विजय अपने सगे संबंधियों से अंग्रेजी में बात करता है, जिसके कारण उसे देखकर लोग अधजल गगरी छलकत जाए का उदाहरण देने लगे हैं। नेक्स्ट है मुंह में पानी आना। इसका अर्थ होता है लालच भरी दृष्टि से देखना। मुंह में पानी आना यानी कि लालच भरी दृष्टि से देखना। वाक्य है दूसरों को मालपुआ खाते देख भिखारी के मुंह में पानी आ गया। देखो, अब जैसे मुंह में पानी आना, जैसे कोई चीज बहुत ज्यादा टेस्टी है या फिर आपको कोई चीज बहुत ज्यादा पसंद है, तो आप कहते हो कि ये जो चीज है मुझे बहुत पसंद है, एंड इसको देखकर मुझे मुंह में पानी आ जाता है। ठीक है, तो बेसिकली लालच भरी दृष्टि से देखना, ये इसका अर्थ ठीक है। जब लेकिन आप वाक्य में इसका प्रयोग करोगे तो वो एक खाने की चीज को लेकर ही करोगे। ठीक है, वो ज्यादा रिलेटेबल लगेगा। इसीलिए यहाँ पे मालपुआ का यहाँ पे यूज किया गया है, जिससे कि ये काफी रिलेटेबल लग रहा है। दूसरों को मालपुआ खाते देख भिखारी के मुंह में पानी आ गया। ठीक है। नेक्स्ट है घर आए नाग न पूजे बॉबी पूजन जाए। तो इसका अर्थ है सुलभ मार्ग को छोड़कर टेढ़े मार्ग को ग्रहण करना। ठीक है। बाकी क्या है? घर के बगल में काशी का घाट है, जहां आप कभी स्नान करने नहीं गए, लेकिन श्रृंगवेरपुर जाकर आपका सावन महीने में गंगा स्नान करना घर आए नाग न पूजे बॉबी पूजन जाए वाली उक्ति को चरितार्थ करता है। नेक्स्ट है खीसे निपोरना। इसका अर्थ होता है धृष्टता पूर्वक मुस्कुराना। ठीक है। वाक्य है मोहन के बुरे कार्यों के कारण उसके पिता की इज्जत समाज में अब नहीं रह गई है, लेकिन मोहन पर इसका कोई प्रभाव नहीं दिखाई देता। वह खीस निपोर कर गांव भर में टहलता रहता है। ठीक है। यानी कि मतलब कोई इंसान बेशर्म हो गया एक तरीके से, उसके लिए यहाँ पे खीसे निपोरना, ये जो मुहावरा है ये उपयोग किया गया है। ठीक है, इसको इस तरीके से समझ सकते हैं। नेक्स्ट है बात का बतंगड़ बनाना। ठीक है, बात का बतंगड़ बनाना यानी कि छोटी सी बात को बड़ा चढ़ा कर कहना या फिर छोटी सी बात को बढ़ाना। वाक्य क्या है? सदन में चल रही परिचर्चा में बाधा उत्पन्न करने के लिए विपक्ष सदैव बात का बतंगड़ बनाने लगता है। नेक्स्ट है रानी रूठेंगी अपना सुहाग लेंगी। थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है ये मुहावरा। इसका अर्थ देख लीजिए। व्यक्ति क्रोध में स्वयं का ही अहित करता है। रानी रूठेंगी अपना सुहाग लेंगी। तो इसका वाक्य है रमेश पारिवारिक कलह के कारण क्रोध में आकर अपने घर को ही आग लगा देता है। क्रोध शांत होने पर उसे इस बात का एहसास हुआ कि रानी रूठेंगी तो अपना सुहाग लेंगी। नेक्स्ट है आंख का पानी मरना। इसका अर्थ होता है निर्लज्ज होना। ठीक है। इसका वाक्य है आतंकवाद की गतिविधियों में संलिप्त होने के कारण विश्व पटल पर पाकिस्तान की इज्जत आए दिन नीलाम होती रहती है। यह जानते हुए भी वह अपने आंख का पानी मारकर आतंकवाद को बढ़ावा देता रहता है। नेक्स्ट है बात बिगड़ जाना। इसका अर्थ होता है काम बिगड़ जाना। बात बिगड़ जाना यानी कि काम बिगड़ जाना। वाक्य है यदि तुम अपने वचन का पालन नहीं करोगे तो बात बिगड़ जाएगी। ठीक है, तो बात बिगड़ना का मतलब क्या होता है? काम बिगड़ जाना। अच्छा, आईएएस मेंस कंपलसरी, ये 2008 में पूछे गए हैं। दिल बैठ जाना, इसका अर्थ होता है निराश होना। कहते हैं ना कि अरे उसका तो दिल बैठ गया, निराश हो गया वो बहुत ज्यादा। तो वाक्य इसका क्या है? रामू को पीसीएस परीक्षा के इंटरव्यू के बाद सफलता ना मिलने पर उसका दिल बैठ गया। नेक्स्ट है बातें बनाना। इसका अर्थ होता है बहाना करना। बातें बनाना मतलब बहाना करना। वाक्य है धनी राम ने मुझसे 200 रुपया उधार लिया है। मैं जब भी उससे धन की मांग करता हूं तो वह मुझसे बातें बनाने लगता है। ठीक है, बातें बनाना यानी कि बहाना करना। नेक्स्ट है चकमा देना। अब ये तो बहुत ही इजी है। चकमा देना ये तो नॉर्मल
लैंग्वेज में भी आप इसका यूज करते ही रहते हैं कि अरे फलाना इंसान जो है वो तो चकमा दे के चला गया, यानी कि धोखा देना। ठीक है। वो किसी भी कॉन्टेक्स्ट में हो सकता है, मतलब किसी ने जो है आपके पैसे मार लिए हों, या फिर उसने जो है किसी चीज का वादा किया हो कि वो इतने टाइम तक जो है ऐसा काम कर सकता है एंड वो नहीं करे, तो वो सब चीजें धोखा देने में ही, चकमा देने में ही आ जाती हैं। ठीक है। तो आतंकवादी पुलिस को चकमा देकर भाग गए, ये तो काफी सिंपल सा बना दिया है, लेकिन इस पर बहुत अच्छा सेंटेंस बन सकता है चकमा देने पर। ठीक है। फिर नेक्स्ट है धूल में मिलना, इसका अर्थ होता है बर्बाद होना। ठीक है, बर्बाद होना। वाक्य है अपने से अधिक किसी शक्तिशाली व्यक्ति से टकराने पे धूल में मिलना स्वाभाविक ही है। नेक्स्ट है छोटा मुंह बड़ी बात। इसका मतलब क्या है? सामर्थ्य से अधिक बोलना, यानी कि किसी का सामर्थ्य नहीं है फिर भी वो ज्यादा बोल रहा है, तो उसे क्या बोलेंगे? छोटा मुंह बड़ी बात। सामर्थ्य से अधिक बोलना। वाक्य क्या है? प्रमोद महावीर पहलवान के आगे शारीरिक रूप से बहुत कमजोर है, उसका महावीर को मुकाबले के लिए ललकारना छोटा मुंह बड़ी बात है। नेक्स्ट है मुंह मोड़ना, विमुख होना। वाक्य प्रयोग क्या है? इस संसार में कठिनाई के समय अपने लोग भी मुंह मोड़ लेते हैं। ठीक है। मुंह मोड़ना मतलब कि एक तरीके से इग्नोर करना, विमुख होना। इस संसार में कठिनाई के समय अपने लोग भी मुंह मोड़ लेते हैं। नेक्स्ट है पार ना पाना, इसका अर्थ क्या होता है? हार मान लेना। ठीक है। जैसे मान लो कोई हार मान लेता है तो कह देते हैं अब उसने पार नहीं पा पाया। तो बाकी क्या है? नेपोलियन की बढ़ती हुई शक्ति देखकर इंग्लैंड को यह एहसास हो गया कि फ्रांस से हम पार नहीं पा सकेंगे। नेक्स्ट है आंख फड़कना। आंख फड़कना यानी कि सशंकित होना। वाक्य है एवरेस्ट चढ़ाई के लिए अ, गए मुकुंद का परिवार उसकी कुशलता को लेकर काफी परेशान है, क्योंकि जब से तूफान आने की सूचना प्राप्त हुई है तब से उसके परिवार वालों की आंखें फड़क रही हैं। नेक्स्ट है दबे पैर, इसका अर्थ होता है बिना आहट या फिर चुपके से। दबे पैर जैसे कि कोई चुपके से चल रहा होता है या फिर चुपके से कहीं जा रहा होता है, तो वो पैर दबा के चलता है, इसीलिए इस मुहावरे का इस्तेमाल किया गया है दबे पैर। इसका अर्थ होता है बिना आहट या फिर चुपके से। वाक्य है घर में सभी सदस्यों के होने के बावजूद चोर दबे पैर घर का सामान चोरी करके ले गए। नेक्स्ट है आईएएस मेंस 2007 के प्रश्न है गाल बजाना, इसका अर्थ होता है डींग हाँकना। गाल बजाना यानी कि डींग हाँकना। वाक्य है मोहन कोई भी काम सही तरीके से नहीं कर पाता है, किंतु अपनी झूठी निपुणता पर वह गाल बजाता हुआ घूमता रहता है। यानी कि डींगे हाँकना यानी कि गाल बजाना। आधा तीतर आधा बटेर, इसका अर्थ होता है बेमेल संग्रह। आधा तीतर आधा बटेर यानी कि बेमेल संग्रह। वाक्य है गठबंधन की राजनीति प्राय स्थायी स्तर के गठबंधन गठन में विफल रहती है, जिसका प्रमुख कारण उनके विचारों में विरोधाभास का पाया जाना है। ऐसे में सत्ता लोभ में बना गठबंधन आधा तीतर आधा बटेर जैसा दिखाई देता है। नेक्स्ट है जले पर नमक छिड़कना, इसका अर्थ क्या होता है? दुखी या परेशान को और परेशान करना। जले पर नमक छिड़कना यानी कि दुखी या परेशान को और परेशान करना। वाक्य क्या है? सड़क दुर्घटना के दौरान मोहन की एक टांग टूट गई, इस पर इंश्योरेंस वालों का क्लेम देने से करना उसके जले पर नमक छिड़कने के समान है। ठीक है। सड़क दुर्घटना के दौरान मोहन की एक टांग टूट गई, इस पर इंश्योरेंस वालों का क्लेम देने से मना करना उसके जले पर नमक छिड़कने के समान है। नेक्स्ट है झंडे गाड़ना, इसका अर्थ क्या होता है? अधिकार जमाना। वाक्य है कारगिल युद्ध के दौरान भारतीय सैनिकों ने बहादुरी का परिचय देते हुए टाइगर हिल पर झंडे गाड़ दिए। ठीक है। तो जो कारगिल का युद्ध हुआ था उस समय पे वहां पर जो टाइगर हिल था, जब ये कारगिल युद्ध जीत गए थे, इंडिया की जो सेना थी वो जीत गई थी, भारतीय सेना जीत गई थी, तो वहां पे उन्होंने झंडे गाड़ दिए थे। ठीक है। यानी कि अधिकार जमा लिया था एक तरीके से। फिर है छाती पर मूंग दलना, इसका अर्थ होता है पास रहकर कष्ट देना। तो वाक्य है मोहन अपने किराएदारों से बहुत परेशान है,
वे ना तो किराया देते हैं और ना ही मकान खाली करते हैं, वे बस मोहन को छाती पर मूंग दलने का काम करते हैं। नेक्स्ट है ईंट से ईंट बजाना। इसका अर्थ होता है बर्बाद कर देना। वाक्य है आतंकवादी कितने ही संगठित क्यों ना हो, किंतु चुस्त दुरुस्त सेना उनकी ईंट से ईंट बजा देती है। ठीक है, ईंट से ईंट बजा देती है यानी कि बर्बाद कर देती है। सो ईंट से ईंट बजाने का अर्थ होता है बर्बाद कर देना। नेक्स्ट है अंगारे उगलना। इसका अर्थ क्या होता है? क्रोध में कठोर वचन बोलना। अंगारे उगलना यानी कि क्रोध में कठोर वचन बोलना। वाक्य है अपने विषय में अनर्गल वार्ता सुनकर वह अंगारे उगलने लगा। नेक्स्ट है कागज काले करना। इसका अर्थ होता है व्यर्थ लिखना। कागज काले काले करना यानी कि व्यर्थ लिखना। कहते हैं ना कि अरे ये तो बस कागज काले किए जा रहा है, मतलब व्यर्थ लिखे जा रहा है, उसका कोई उपयोग तो है नहीं, व्यर्थ लिखे जा रहा है। तो वाक्य इसका ये बनेगा तुम्हारे ये लेख स्तरीय नहीं है, अतएव ये कहीं भी प्रकाशित नहीं हो सकते। कागज काले करने से कोई लाभ नहीं है। ठीक है। दूध का धुला होना यानी कि निर्दोष या फिर निष्कलंक। ठीक है, वाक्य क्या है? काशीराम को बिना किसी अपराध के ही पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, किंतु अदालत ने दूध के धुले काशीराम को बेइज्जत बरी कर दिया। तो चलिए आगे के जो हैं इनको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। एंड आई होप कि आपको ये सारी चीजें अच्छे से समझ में आ रही होंगी। इसके अलावा इलाहाबाद हाई कोर्ट का जो आपका न्यू वैकेंसी आने वाली है उसके लिए भी मैं लेक्चर्स करा रही हूँ, आप उनको भी जरूर देखिए। और इसी तरीके से हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट के जितने भी, वो सारे कवर करेंगे। तो आप चैनल से जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।